जोर जुग पानी बोले राम, जोर जुग पानी बोले राम। भगवान, आपके और लक्ष्मण के बीच में बड़ा विष्णु है भैया तेरा। जो वार्ता हो रही थी वो मैं सब श्रवण कर रहा था। सुन रहे थे तू? हाँ, अरे वाह, हमारे लक्ष्मण ने आपको बहुत ही अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है, तभी तुम राम हो बेटे। तो लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या बात, क्या कहना चाहते? लक्ष्मण बालक है और आप तो सहज में ही सुजान है। बालक है इसीलिए तो बचा है अभी तक। सुना हो नाथ सुनाओ राम, तुम सहज सुजाना, ये बालक बचन करिय नहीं काना, बालक वचन राघव। पर रे बालक, हाँ हाँ, एक स्वभाव इनहीन संत विदु सही काहू, इनहीन संत। फिर हमारे लक्ष्मण ने तो आपका कोई भी कार्य नहीं बिगाड़ा। मेरा अपराधी कौन है राम? ते ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, अपराधी तो तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं राघवे? कोप वधा वधा गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई, मोह पर तुम कहना क्या चाहते हो राघवेंद्र? कहिया बेगी जेगी विधि से जाई, मुनि नायक सोई करिय उपाय, मुनि कैसे चला जाए क्रोध राम? देखो अपने भैया को, हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके तो टुकड़े करने दो, है नहीं कृपा का पात्र तनिक, इसका बद मुझको करने दो। यही के कंठ कुठार कुठारी न देखो देखो देखो, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। नहीं भगवान, कोप करेगी ना। नहीं भगवान, ये आज आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे? नहीं भगवान, मैं अयोध्या कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? सारी अयोध्यावासी मुझसे पूछेंगे राम हमारा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं उनको क्या कहकर जवाब दूंगा? भगवान चलो किसी प्रकार से मैंने अयोध्या वासियों को समझा लिया, परंतु जब मैं महलों में प्रवेश करूंगा तो मेरी मैया मुझसे पूछेगी राम हमारा लक्ष्मण कहाँ है, तो क्या मैं यह कह दूंगा कि श्री परशुराम जी के द्वारा हमारे लक्ष्मण का वध कर दिया गया? नहीं भगवान,
जब मैं अयोध्या से चला था तो हमारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में दे करके मुझसे कुछ वचन कहे थे। श्रवण करें उन माँ के वचनों को। भगवान सुना वही राम, क्या कहा था आपकी मैया ने? तोड़ी मैया ने चलते समय क्या कहा था आपकी मैया ने राम? हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। राघव, यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सर कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा। मैं बंधु विहीन नाथ राघवेंद्र कुल अवध सिधाऊंगा। मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। यदि इतने में संतोष न हो तो अपना धनुष उठा लाऊं अपने ही हाथों, ये कंठ काट चरणों में नाथ चढ़ा राघवेंद्र, संभालो अपने आप को, संभालो अपने नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा को। तुम्हारी करुणा अगर सचमुच नेत्रों से बहकर धरती पर गिरी तो ईमानदारी से बताओ मिथिला वासियों, क्या धरती में वो सामर्थ्य है जो राम की करुणा का भार सह सके? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। अब गुणों से भरा आपका भाई है, और बेला बलिदान की तो अभी आई है।
मैंने सोचा तेरे भाई के खंड खंड करके अपने प्रतिशोध का बदला ले लूं। मारने के लिए आगे बढ़ा तो देखा क्या, आज मरने वाला भी राम है और मारने वाला भी राम है। तो एक निश्चय किया, राम को राम मारे, राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं। अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का क्या होगा। उजरी उजरी गंगा होगी और नीली नीली जमुना, पर उन दोनों से भी बढ़कर है तुम दोनों का मिलना। है यदि महाना सही ध्येय रहा तो फिर नए सृजन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का छोड़ दिया करो भैया को राम, जाओ। बाबू कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। जो कृपा बैठे बैठे कुछ बुदबुदा रहा है। जो पे कृपा जरिया मुनि गाता। परशुराम जी कृपा कर रहे हैं और इनका शरीर जल रहा है। जो पे कृपा जरिया मुनि गाता। मुनि गात माने शरीर, ये मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं तो इनका शरीर जल रहा है। सोचता ये हूं कि कृपा करने पर जब इनका शरीर जलता है तो जब ये क्रोध करते होंगे तब क्या होता होगा। है? चौपय कृपा जरिए मुनि गाता, तो कोप भय तन राखी विधाता। तब तो केवल विधाता ही रखवाली करता होगा। कृपा की वायु चली तो मूर्ति अनुकूल हो गई, और जब मूर्ति अनुकूल हो गई तो वचन ऐसे बोल रहे हैं जैसे फूल झर रहे हो चारंग की फलबारी में। मुनि जी चौकन्ना होकर जाना, क्यों? और जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत भिड़ जाना। क्या करेंगे ये फूल? नहीं निश्चय होगा अंत एक दिन किसका? इस जग से अत्याचारी का। और अब फूल फूलना अब बंधन होगा। किसका? इस नाहर की फुलबारी का। तो मिथिला से मैं अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लगाऊंगा। उस फुलवारी में लाकर बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। कम बोलो। तोड़ तोड़ कर पुष्पों को क्या कर लोगे? एक सुंदर हार बनाऊंगा। ये मालियों वाले का बम बम कहकर बम बम कहे फिर भोले को हार। ये फूल नहीं वो महामुनि जो काट मिटाए जाते हैं। ये फूल नहीं वो महामुनि कौन जो से? फूल मिलाए जाते हैं। फिर? ये फूल बना है ये लक्ष्मण। कौन सा? विख्यात विश्व बलशाली है। कैसे? वो जैसे गुलाब का गुलाब फूल के जिसमें कैसी? कटक कटीली
अच्छा अच्छा, ये गुलाब का फूल है भैया। आप लोगों ने गुलाब का फूल देखा है? ज्यादा फूल ही जाए, थोड़ी ही हवा में पाती सब जमीन में। अब परशुराम रूपी तूफान के सामने क्या ये गुलाब का फूल? चाल कहीं का देखो, गुलाब पुष्प यदि बने लखन, अच्छा लड़कपन किए ये स्वर कौन? तो मैं भंवरा बन जाऊंगा। भंवरा? हाँ, चूस चूस के रंध्रों को निर्जीव मैं तुम्हें बनाऊंगा। अब परशुराम जी कह रहे हैं हमसे, आप लोगों को भी समझा रहे थे कि गुलाब का फूल देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब वो फूल खिल जाता है तो हवा का एक झोंका आता है तो पंखुड़ी टूट करके गिर जाती है। परशुराम जी ने कहा कि अगर ये तूफान, कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आंधी चलती है, तूफान आता है, ठीक है, तो उसकी जो हवा होती है, कोई ऐसा पेड़ नहीं होता है जिस पेड़ में उसकी हवा न लगे। सभी पेड़ों में हवा लगती है। उसमें कोई कोई पेड़ ऐसे होते हैं जो कमजोर होते हैं, वो उखड़ करके गिर जाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं केवल 2 पंक्तियां आपसे कहूंगा इस संबंध में कि आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं। आघात आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हैं वो आज भी खड़े हैं। और लक्ष्मण रूपी वृक्ष की जड़ें राम रूपी कृपा की धरती पर है। और जब इनकी कृपा की धरती पर है तो तुम तो एक है परशुराम हो, तुम्हारे 365। अरे यार जाने क्या बोलता रहता और रामा छुई का निकल जाए न मानोगे तुम। क्योंकि एक चौपाई कहती है हाँ। कि सीम की चाप सकई को तासू और पड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रखवाली राम जी करते हो, संसार में उसका बाल बांका करने वाला कोई पैदा। हमसे कह रहे हो कि यदि लखन लाल तुम बने फूल, क्या बनोगे? भंवरा। भंवरा, भंवरा बनोगे। भंवरे का काम मालूम है क्या होता है? भंवरे का काम इस कली से उस कली, उस कली से उस कली, रस चूसता है कलियों का। और तुम ब्रह्मचारी, अरे जाने कहा लिए जा रहा है भाव। ज्यादा कलियों के चक्कर में न पड़ाओ। अरे हम सबके लिए भंवरा थोड़ी है। लक्ष्मण बैराग्य का पुष्प है, इसके लिए सुनो हम रागी नहीं है। सुनो तो, हम बैरागी पुष्प ले लो। दूसरी तरफ न जाओ पूरा भाई। पूरा ले। तो ये भंवरा चूंकि बैरागी बन ही नहीं पाता है। भंवरा अगर बैरागी हुई जा तो एक फूल में लगा रहा है। पर मैं आपसे कहता हूँ, क्या? अगर तुम भंवरा बनोगे तो क्या करोगे? भंवरा बनोगे। क्या करोगे? बाबू बस्ती वाले भंवरा बनोगे। अरे हाँ, टेढ़ा वाले भंवरा बनोगे। तो यदि परशुराम तुम बने भंवरा, असर नहीं है। सो गया। हाँ। अगर परशुराम तुम, हे राजू, परशुराम तुम बने भंवरा, क्या करोगे? तो मैं कमल फूल बन जाऊंगा। फिर और संध्या होते बाबा जी फिर कैदी तुम्हें बनाऊंगा। फिर हैरी रगड़। उसे नहीं कि 80 चुटकी 90 ताल। अच्छा वो वाली नहीं। कोई वाले न होए। फिर रगड़। इतनी जोर से नहीं भाई। अच्छा तो ठीक है, थोड़ा धीमे करो। नहीं तो वही तो मजा आई। फिर रगड़। अरे बस करो भाई। देखो कैसे इतनी जोर से कमल को रगड़ोगे तो स्वाहा। फिर रगड़। कमल को थोड़ी रगड़ना है। किसको? भंवरे? भंवरे को रगड़ना है। समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो अंधेरा। अरे है जाने कितना साहित्य याद करे। तैयारी ठीक है हमारी, बढ़िया तैयारी है। हल्के है का? तैयारी। फिर रगड़। फिर रगड़।
कोमल कलियों से पंडित जी बहुत रुलाऊंगा और रह जाओ के छटपटा छठी का दूध याद आ जाएगा। कमल पुष्प यदि बने लखन तो क्या बनोगे? मैं कुंजर बन जाऊंगा। निर्मल हाथी हाथी हाथी। प्रातः काल की बेला में मैं जल समेत खा जाऊंगा। हाथी हाथी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। हाथी भानु हाथी। अब नहीं रहा है कोहू का साथी, हाथी के जमाना चलेगे और आप हाथी बनोगे। और हाथी पर भी जब एक बार संकट आया था तो कमल फूल ने ही उसको बचाया था। तुम भागवत पुराण की कथा है गजेंद्र मोक्ष, सभी लोग सुनेंगे या जानेंगे, देखेंगे, विद्वान लोग जानते हैं। तो ये हाथी के जो प्राणों का उद्धार, हाथी के जो प्राणों की रक्षा हुई थी वो केवल कमल फूल के ही द्वारा। इसको एक बार में नहीं व्यास जी बार बार में बता सकते हो। ऐसा नहीं है व्यास जी, ये बोल रहा है वो बैठे बैठे मुस्कुरा। इधर आओ तो ये मिली जुली सरकार थोड़ी चलेगी। एक भाई ताल ठोकता है और दूसरा हाथ जोड़ता है। अब समझ गया बंदूक है कि सम्मत तोरी। कम बोलो, देख ले, देखो कम बोलो, देखो अब भी तुम्हारा अनुशासन नहीं मान रहा। वो तो मान रहे। तुम मुस्कुरा रहे हो। देखो युद्ध हमारा तुम्हारा हो तो छोड़ दूंगा और नहीं भाई समेत तुम्हारा वध कर डालूंगा। फिर देखो बोल रहा है बीच। तुम क्या हमको निरीह ब्राह्मण समझे हो क्या? शंकर जी का धनुष तोड़कर ऐसा लगता है जैसे समूचे विश्व पर विजय प्राप्त कर वही ब्राह्मण ही गणा नाम। अरे देखो 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 अब भी राम को हंसी आ गया। ये बात गंभीर हो। हेलो कहीं ये बिचारी ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअते ही टूट पिनाक पुराना। क्या कह रहे हो? मैं कहीं है तू करो अभिमाना। जो हम निद्रगी विप्रवर सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असि को जग सुभट जही भय बस ना वही माथ। देव तनुज भूपति भट नाना समबल अधिक होई बलवाना। जौरन हमें पचारे कोई लरही सुखेन। काल खिन होई क्षत्रिय तनुधर समर सकाना। कुल कलंक तेहि पावरवाना। विप्र वंश है अस प्रभुताई। अभय हो जो तुम ही डेरा। तुम ही डेरा। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटले परस आज राम तुम्हारी वाणी के वक्तव्य ने मेरे जीवन में
संशय का जन्मोत्कर्ष खड़ा कर दिया। एक बार मेरे बाबा भृगु ने नारायण के वक्षस्थल पर चरण प्रहार किया, प्रत्युत्तर में नारायण ने विप्रवंश की महिमा गाई। आज तुम वही विप्रवंश की महिमा मुझे सुनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे हृदय में संशय का चरमोत्कर्ष है। कौन हो तुम? क्या तुम दशरथ नंदन राम हो या राम रमापति कर धन लेहू खैचहू मोर मिटे संदेहू। देते चापो आप ही चली गयबो परशुराम मन विस्मय भयवो। जाना राम प्रभाव तबो पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पानी बोले बचन प्रेम न हृदय अमात। कहीं जाना था। आप लोग भी सोच रहे हो कि परशुराम ने ऐसा क्या जान लिया। एक क्षण पहले जिनको मारने की बात कर रहे थे परशुराम, क्या जान बैठे परशुराम। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाई निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अखंड अच्छेद अवेद सुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्यास रटे पछिहारी गए पुनि पार न पावे। वाह रे मेरा सौभाग्य कि सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। भला मैं आपको जान गया हूं तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है जिससे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु का मुख एक प्रशंसा और जय महेश मन मानस हंसा। अद्वित बहुत कहुआ क्या था क्षमहु क्षमा मंदिर दो। मैंने विश्व भ्रमण किया है नारायण, तुम्हारा जैसा स्वभाव मैंने किसी का नहीं देखा। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने मनाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। मैंने देखा है पर नारी पर दृष्टि न डाली। पर नारी ऐसी तुम्हारी प्रकृति निराली। तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा कितने कृपालु है मेरे प्रभु। देखता हूँ बड़ा हो गुणी शरीर है ये, फिर भी कितनी कृपा करी। अब गुण देख के क्रोध न आता। अब गुण देख के क्रोध न आता। निज जन लखी प्रभु प्रेम ना समाता। धन्य कौशलाजू जिसने तुम्हें जाया। राघव जी तुम्हें खड़े हो जाइए सब लोग अपनी जगह। और यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। इस उक्त के साथ 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन कीजिए। श्री राम जय राम।
जय जय राम, जोर से बोलिए। श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम। बोलिए रामचंद्र की, पूरी जोर से बोलिए। लखन लाल की, बोलो शंकर भगवान की, जय हो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।